नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको आश्विन पक्ष में जो नवरात्रि आते हैं वो किस दिन प्रारंभ हो रहे हैं और उनका क्या विधि विधान है और हमको उन दिनों में कैसे माँ की सेवा आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। इस बार शारदीय नवरात्रे जो आश्विन मास में पड़ते हैं उनको शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। ये 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 को है। इस माह में इस माह की पूर्णिमा में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इसको आश्विन माह कहा जाता है। मतलब चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही हमारे हर महीनों का डिसाइड किया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। इस बार ये प्रथम नवरात्रा जो 3 अक्टूबर को है वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग दिन से जब नवरात्रे पड़ते हैं तो उनका अलग अलग महत्व है। कहा जाता है कि जब प्रथम नवरात्रा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को पड़ता है तो माता का आगमन पालकी पर कहा जाता है। ज्योतिष हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार इस बार माता का आगमन पालकी या डोली पर कहा गया है। जो देश दुनिया के हित में बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है, इसीलिए हमको इन नवरात्रों में पूजा पाठ के साथ देश दुनिया के लिए भी, सभी मनुष्यों के लिए, सभी के लिए भी हमको प्रार्थना माता रानी से करनी चाहिए अपने देश के हित के लिए, शुभता के लिए, कि हमारे देश में अच्छा रहे, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। ऐसी माँ से हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को सुबह के समय 12:10 से ये हमारा मुहूर्त शुरू होगा। मतलब पहला नवरात्रि का प्रतिपदा। प्रथम नवरात्रि 3 अक्टूबर माँ शैलपुत्री। दूसरा नवरात्रा 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा नवरात्रा 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा। चौथा नवरात्रा 6 अक्टूबर माँ कुष्मांडा। पांचवा नवरात्रा 7 अक्टूबर स्कंद माता। छठा नवरात्रा 8 अक्टूबर कात्यायनी माँ का। सातवां नवरात्रा 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि। आठवां नवरात्रा यानी कि अष्टमी 10 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री और नौवीं 11 अक्टूबर माँ गौरी और 12 तारीख को विजयदशमी का दिन मनाया जाएगा, दशहरा। और उस दिन दुर्गा विसर्जन भी होगा। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा का विसर्जन दशहरे वाले दिन ही किया जाता है। प्रथम नवरात्रि के दिन जो लोग पहले से ही माता रानी का कलश स्थापना करते हैं और अखंड जोत जलाते हैं उनको तो सब मालूम ही होगा, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, मतलब जो पहली बार ये पूजा
कलश और अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर उन्होंने पूरे 9 दिन व्रत रखना है और उनकी इच्छा है कि हमें माँ का कलश भी रखना है और माँ की अखंड ज्योति भी जगानी है, तो उनको क्या करना है? पहले तो सारे अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए नवरात्रों से पहले ही, और नवरात्रि के दिन नहा धोकर स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति रखें, माता की प्रतिमा कर रखें। माता के दाहिने ओर अखंड ज्योत जो लोग जलाना चाहते हैं, अखंड ज्योत रखी जाएगी और माँ के बाईं ओर हमको कलश रखना है। तांबे का लोटा होना चाहिए, उस पे हमको सतिया बना लेनी, स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधे लोटे पर तांबे के, और उसमें पहले गंगा जल डालें। जल डालने से पहले हमको हमेशा कलश में गंगा जल डालना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जल पहले डालते हैं, गंगा जल बाद में डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम थोड़ा गंगा जल डालेंगे उसके बाद हम उसमें जल भरेंगे तो वो हमारा ठीक मतलब शुद्धता के लिए माना जाता है। कलश में ही, कलश का जो लोटा है उसको लोटे में जल भरने के बाद वो हमारा कलश बन जाता है। उसमें हम एक सुपारी, एक सिक्का 1 रुपया का और थोड़े चावल, थोड़े चीनी के दाने जरूर डालें। आम के पत्ते लगाएं उस कलश पर और एक नारियल रखें। नारियल की हमेशा चोटी होनी चाहिए, बिना चोटी का पानी वाला जटा वाला नारियल जो आता है वो नहीं रखना चाहिए, चोटी जरूर होनी चाहिए अगर हम पूरा छिलवा कर रख रहे हैं। और अगर वैसे ही रखना है तो वो पूरा साबुत भी रख सकते हैं, जो कुछ लोग छिलवा देते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा है। घर में आम के पत्तों की बंदरवार जरूर बनानी चाहिए। अपने मेन दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और बंदरवार आम के पत्तों की जरूर लगानी चाहिए। उससे पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। जो लोग अखंड ज्योति जलाएंगे उनके मन में ये रहता है कि हम घर नहीं छोड़ सकते खाली, इसलिए कुछ लोग कलश भी नहीं रखते हैं और अखंड ज्योति भी नहीं जगाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो रात के समय, संध्या के समय या रात में अपने घर के दरवाजे बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे हम दिन में कहीं जा सकते हैं, बाजार का काम भी हो सकता है, 9 दिन माँ की कीर्तन चलेंगे, लोग मंदिरों में भी जाएंगे तो हम कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि हम अखंड ज्योत नहीं जलाएंगे क्योंकि हमको कहीं जाना पड़ जाए। पहले से अगर जो हम ये मन में भावना लाएंगे कि हमें कहीं जाना पड़ जाए तो जरूर हमें कहीं जाना पड़ता है। माँ का नाम लेकर, माँ में आस्था और विश्वास रखकर हम अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। विशेष रूप से जिनका नया घर बना है और वो अपने घर में गृह प्रवेश करने के बाद प्रथम नवरात्रि रख रहे हैं तो उनको अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए, जिससे पूरे घर में प्रकाश फैलता है और एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो इतने दिन से मिस्त्री मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उनके जाने के बाद जो भी मतलब नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी रहती है वो सब बनी रहती है। पूजा में पान, फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा माँ को जरूर समर्पित करना चाहिए और फल, केला या सेब। माँ को प्रसाद में मखाने, बादाम और काजू, किशमिश का भी भोग लगाया जाता है और पेड़े का भोग तो सब लगाते ही हैं। ये हमको माँ के सामने जरूर रखना चाहिए। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम प्रथम बार मतलब कौन से नवरात्रों से हमको अखंड ज्योत शुरू करनी चाहिए, तो ये वही नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे। माँ शारदा के जो माँ शारदा के रूप में हमारे घर में आते हैं, इसी नवरात्रे से हमको अखंड ज्योत जलानी चाहिए, ना कि चैत्र के नवरात्रों से। अखंड ज्योत जलाने से पहले जब भी हम अखंड ज्योत जलाते, कुछ लोगों को विधि विधान नहीं पता होता कि अखंड ज्योत जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे। आज मैं पूरी विधि बता रही हूँ। जब भी हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो बड़ा दीपक पीतल का लेना चाहिए हमको, उसमें घी भर लेना चाहिए और एक लंबी बाती बाजार में मिलती है, पूरी लंबी आती, नहीं तो कलावे की बाती भी हम इतने हाथ भर के मतलब इतना आधे हाथ तक, पूरे हाथ का जो लेते हैं तो वो पूरे 9 दिन तक चलती है। इतनी लंबी बाती हम बना सकते हैं। थोड़ा सा उस घी में कपूर को पीस कर डाल लेना चाहिए, इससे हमारी ज्योत बराबर जगती रहती है।
साइड में कभी लोगों को ये डर लगता है कि हमारी जोत नीचे जा रही है तो हम कैसे करेंगे। हमेशा एक दीपक पास में बनाकर रखें, मतलब घी का और बत्ती का। जैसे ही लगे कि हमारी जोत नीचे जा रही है तो पहले हम उस दीपक को जो हमने बनाकर रखा है उस जोत से जला लेंगे और उसके बाद उस जोत को थोड़ा ऊपर के प्लग से, प्लकर जो होता है उससे, एक छोटी चिमटी से हम ऊपर को बढ़ा देंगे। अगर हमारी जोत बुझ जाती है तो हमको मन में शंका नहीं रखनी चाहिए कि हमारी जोत बुझ गई है तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने साइड में पहले से दीपक जला लिया है। फिर उसी दीपक से हमको वो बाती जोत की जगा देनी चाहिए। तो बराबर में हमेशा दीपक एक तैयार रखना चाहिए, जला हुआ नहीं, बनाकर रखो घी और रुई की बत्ती का। वैसे भी अगर हम माँ से प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा भक्ति से करते हैं, तो हमारी जोत में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा। कब विघ्न बाधा आता है हमारी पूजा में? जब हमारी कोई बुरी दशा चल रही है, या कोई साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, या हमारी महादशा खराब है, या हमारा गोचर हमारे फेवर में नहीं है, तब हमारी पूजा पाठ में जरूर विघ्न आता है। लेकिन हमको उससे डरना नहीं है, हमको बार बार अपनी पूजा को सतत निरंतर बनाए रखना है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 9 दिन पूरा दुर्गा पाठ का, दुर्गा सप्तशती का हमको पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र और मंगला स्तोत्र और प्रथम अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, फिर तृतीय, फिर चौथा, ऐसे हमको पूरा 13 अध्याय 12 दिन, 10वीं तक, 9वीं तक हमको पूरे कर लेने चाहिए। कुछ लोग लगातार पूरा अध्याय करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। कुछ लोग इधर पहला पढ़ते हैं, उधर बाद वाला पढ़ते हैं। तो ऐसे उनको पंचमी तक उनको 2-2 अध्याय खत्म करने के बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में लगातार उनको अध्याय मिल जाते हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा है ऐसे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के लास्ट दिन जब सिद्धिदात्री का दिन होता है तो हमको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ये दुर्गा कवच में लास्ट में दुर्गा सप्तशती जो होती है उसके आखिर में ये पाठ आपको मिलेगा। इससे हमारे 9 दिन का तप और तपस्या पूर्ण होती है। 9 दिन बाद 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन कराकर, दान देकर, दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और हवन करना चाहिए और माँ के सामने अपनी क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रथम दिन ही जब हमारे मन में कोई इच्छा है या कोई संकल्प लेकर कोई विशेष कार्य के लिए हम पूजा करना चाहते हैं, कोई हमारी मन्नत है, तो प्रथम दिन ही माँ से वो बोल देनी चाहिए कि माँ, मैं इस कार्य हेतु आपके 9 दिन के व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें सफलता जरूर दें। इसी तरह से जब हम सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से माँ की आराधना और पूजा करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूरे होंगे, हमारे सब रोग दूर होंगे और हमारे सभी कष्टों का निवारण होगा। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। जय माता दी।